हेलो गाइस, वेलकम टू रसशास्त्र सीरीज। तो आज है डे 2। फर्स्ट डे पे हमने कवर किया चतुर्वेद रसायन। दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड टॉपिक कवर, जो है कल्पना निर्माण 3। एंड उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ये वीडियो शेयर करो। तो बेसिकली मेन एम है इस सीरीज़ का कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने वाले, जितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड उतना कवर करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस कल्पना निर्माण 3 में जो शाकर कल्पना है, गुड़ पाक है और ये जो है थर्ड कल्पना, ये सब एनके के टॉपिक्स है, तो हम इसको नहीं कवर करेंगे। हम इसमें कवर करने वाले हैं लवण कल्पना, क्षार कल्पना एंड लेप कल्पना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेप कल्पना से। ओके, तो सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं क्षार कल्पना से। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, औषधि को खट्टा करना है। उसके बाद उस औषधि को जलाना है, मतलब उसकी भस्म तैयार करनी है। अब भस्म तैयार होने के बाद उसे पानी के साथ मिला लेना है। ठीक है, जो राख बनी उसको पानी के साथ मिला लेना है। फिर छानना है उसे, छन्नी से जो हम छानते हैं उसे, या फिर जिसे कपड़े से छानेंगे, सूती वस्त्र से, उसको छानना है। फिर उस छने हुए द्रव्य का दोबारा से पाक करना है। ओके, दोबारा से पाक करना है एंड फिर उसके बाद हमें क्षार की प्राप्ति हो गई। तो ये हो गए उसके स्टेजेस। अब उसका पूरा होल प्रोसेस देख लेते हैं कि आप ये भी लिखो और प्रोसेस भी लिख सकते हो। सबसे पहले वृक्षों के शुष्क काष्ठ को लेना है, अग्नि से जलाना है। इस फिर इस प्राप्त भस्म को एक मिट्टी के पात्र में लेकर उसमें कितना गुना, 4 गुना जल डालकर मर्दन करना है। ठीक है, फिर रात्रि पर्यंत रख देना है। फिर अगले दिन क्या करना है, ऊपर का जो स्वच्छ जल है उसे धीरे धीरे इकट्ठा करना है, ग्रहण करना है। उसके बाद क्या करना है, इस जल मतलब जो क्वाथ जैसा तैयार हुआ है ना, उसको पुनः अग्नि पर पाक करना है, पकाना है। फिर जब तक कि यह संपूर्ण रूप से सूख ना जाए। कब तक पाक करना है, जब तक ये पूरा सूख ना जाए। इसके पश्चात इसे अग्नि से उतारकर पात्र से लगे क्षार को खुरच कर इकट्ठा कर लेना है। मतलब आपको इतना पाक करना है कि जब तक वो सूख ना जाए, वो एकदम नीचे जो तल है उस पर लगेगा, उससे हमें खुरच खुरच कर निकाल के इकट्ठा करना है। और ये क्षार कैसे वर्ण का होगा, क्षार कैसे वर्ण का होगा, श्वेत वर्ण का। ओके, गॉट इट। तो ये था प्रोसेस। फिर अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जल का प्रमाण बताया। जैसे सुश्रुत जो आचार्य हैं, उन्होंने 1 भाग भस्म है तो 6 गुना जल लेना है। शारंगधर ने 4 गुना जल, तरंगिनी ने 8 गुना और यादव जी ने 6 गुना जल का वर्णन किया गया है। तो फिर अग्नि का महत्व क्या है। जो क्षार निर्माण के लिए आपको औषधि जलानी है, वो कितने उस पे होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, अधिक ताप पर। ठीक है, क्योंकि अगर कम ताप पर दहन करेंगे तो वह काले रंग की बनेगी और हमें कैसी चाहिए, श्वेत वर्ण की। सावधानियां, मतलब क्या क्या हमें सावधानियां लेनी है। दहन उच्च ताप पर होना चाहिए, हाई फ्लेम पर होना चाहिए। छानने की जो प्रक्रिया है वो सावधानी से करनी है। अब जो जो प्राप्त क्षार है, उसका जो द्रव है, उसे अग्नि पर पाक जो है वो सावधानी से करना है। ठीक है, सिद्धि लक्षण श्वेत वर्ण का होना चाहिए, चूर्ण फॉर्म में होना चाहिए। पैकिंग कैसे करनी है, एयर टाइट कंटेनर से। सेल्फ लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। गॉट इट। ठीक है, तो ये था हमारी क्षार कल्पना। अब इसके एग्जाम्पल्स, कदली क्षार एंड चिंच क्षार। अब कदली क्षार बनाने के लिए क्या चाहिए, जो कदल है उसका भस्म चाहिए 1 भाग, जल कितना चाहिए, 6 भाग। निर्माण विधि क्या होगी, पहले कदली क्षार का निर्माण करना है। कैसे, कदली कंद को जलाकर प्राप्त जो राख होगी उसमें 6 गुना जल, कदली क्षार में 6 गुना जल घोलना है, जल में घोलना है। ठीक है, जो राख प्राप्त हुई है उसे 6 गुना जल में घोलना है। फिर इसे कितनी बार छानना है, 21 बार छानना है। फिर प्राप्त द्रव को अग्नि पर पाक करना है। ठीक है, जितना भी जलीय अंश है उसे सुखाना है, तो उससे क्या होगा, श्वेत वर्ण की हमें कदली क्षार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी ग्रहण करनी है, 125 mg अनुपान जल। और इसका प्रयोग किस में है, गुल्म में, प्लियोदर में, जीर्ण ज्वर में, शोफ आदि रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई कदली क्षार। अब आता है चिंच क्षार।
चिंच क्षार के लिए क्या क्या चाहिए, चिंच भस्म चाहिए 1 भाग, और उसमें जल कितना चाहिए 4 भाग। मात्रा कितनी होनी चाहिए 125 to 250 mg। उपयोग किस में है, अग्निमांद्य में, गुल्म में, शूल में, मूत्रकृच, अश्मरी आदि में। ठीक है, और इसकी जो प्रोसेस है वो सेम एज इट इज जैसे कदली क्षार की थी वैसे रहने वाली है। तो ये हमने क्षार कल्पना पूरी कर ली। अब चलते हैं हम लेप कल्पना पे। लेप कल्पना में क्या करना है, सबसे पहले आर्द्र द्रव। आर्द्र द्रव किसको कहते हैं, जिसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, और शुष्क मतलब उसको सुखाने के बाद। आर्द्र द्रव को सिल मतलब सिल बट्टे पर पीसना है, या फिर शुष्क द्रव्य को सिल पर पीसना है, पिष्ट कर लेना है। इसके बाद आर्द्र द्रव्य तो ऑलरेडी गीला है ना, लेकिन अगर शुष्क द्रव्य है तो उसे किसी द्रव मतलब लिक्विड के साथ शरीर पर लेप करते हैं। शुष्क द्रव्य पे लिक्विड डालते हैं, उसको मिलाते हैं और उसका लेप तैयार करके शरीर पर लेप करते हैं। यहाँ पर द्रव के रूप में मतलब लिक्विड फॉर्म में आप क्या क्या ले सकते हैं, स्वरस ले सकते हैं, क्वाथ ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, गोमूत्र ले सकते हैं, गुलाब जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। सावधानियां क्या होनी चाहिए, तो जो लेप है वो जो रोम है उसके विपरीत लगाना है, विपरीत दिशा में लगाना चाहिए। ठीक है, रोम के विपरीत दिशा में लगाना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, रोम कूपों द्वारा औषधि का वीर्य सम्यक प्रकार से सिरामुख होगा, मतलब जो हमारे रोम मुख है ना उसमें अच्छे से पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी और अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा, तो जो रोग है वो भी अच्छे से नष्ट हो जाएगा। फिर बासी लेप नहीं लगाना चाहिए, रखा हुआ लेप यूज़ नहीं करना चाहिए। एक बार लेप सूख गया तो पुनः लेप नहीं करना चाहिए। रात्रि में लेप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब यदि लेप में स्नेह का प्रयोग करना है तो वातज रोग में जो कल्क तैयार किया, मतलब आर्द्र द्रव्य या शुष्क द्रव्य को पीस के हमें कल्क तैयार किया, उसका 1/4 स्नेह मिलाना है। पित्तज रोग में कल्क का 6वां भाग मिलाना है, तथा कफज रोग में कल्क का 8वां भाग स्नेह मिलाना है। ठीक है, वातज में कितना मिलाना है, वातज में स्नेह का भाग कितना है 1/4, पित्तज में 6वां भाग एंड कफज में 8वां भाग। ओके, गॉट इट। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, लेप पीसने के पश्चात या द्रव मिलाने पर यह कल्क जैसा ग्रहण होगा। ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी एक समान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल है वो है अवल गुंजादी लेप एंड केशवर्धक लेप। तो सबसे पहले अवल गुंजादी लेप देख लेते हैं। इसमें क्या क्या द्रव्य रिक्वायर्ड है, अवल के गुज के बीज, हरताल पत्र, गोमूत्र। अब इसकी प्रोसेस तो आपको पता ही है, अवल गुज के बीज तथा हरताल पत्र को गोमूत्र की सहायता से पीसकर लेप तैयार करेंगे। इसमें क्या यूज़ किया है, गोमूत्र यूज़ किया है। ओके, फिर उपयोग किस में होता है, स्वित्र में और वर्ण विकृति में, स्वित्र में एंड वर्ण विकृति में। गॉट इट। अब लेप है तो वो आप रोगानुसार लगाएंगे, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना लगाएंगे, तो उसकी कोई मात्रा नहीं है। फिर केशवर्धक लेप, इसमें क्या क्या चाहिए, गोक्षुर बीज चाहिए, तिल पुष्प चाहिए, मधु एंड घृत। अब इसमें क्या हो गया, घृत हो गया। तो समस्त द्रव्यों को लेप करने से केश का संवर्धन होता है, मतलब बाल बढ़ने में सहायता होती है। ओके, तो ये हो गया हमारी लेप कल्पना। अब आते हैं लवण कल्पना पे। लवण कल्पना, ठीक है, जिस द्रव्य का हमें लवण बनाना उसका विशेष अंक, जैसे अगर अर्क लवण बनाना है तो उसके लिए अर्क पत्र, नारिकेल लवण बनाना है तो उसके लिए नारिकेल लेना है। ठीक है, उसे सेंधव लवण के साथ रखकर पुट के माध्यम से अग्नि प्रदान करनी है। ठीक है, अग्नि प्रदान करनी है। फिर अग्नि देने के बाद उसे ठंडा होने देना है। फिर जो शराब है उससे निकाल कर सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है, तो वो हमारा लवण तैयार हो जाएगा। तापमान कितना होना चाहिए, अग्नि कितनी होनी चाहिए, 10 से 15 उपलों की अग्नि के द्वारा, मतलब उपलों की अग्नि के द्वारा पाक करना है। सावधानी मतलब क्या क्या हमें कॉजेज जो है देखनी है, सावधानियाँ। जो शराब है वो संपोट या फिर कपड़ मिट्टी समस्त प्रकार प्रयोग होने चाहिए, मतलब हम जो शराब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो शराब यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मिट्टी का कपड़ा जो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से हम लगाएं, उस पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अग्नि मात्रा अनुसार देनी है। अर्क लवण में शराब
रेड हॉट होने तक पकाना है। ठीक है, जब अर्क लवण बनाते हैं तो उसमें शराब को कितना पकाना है, रेड हॉट होने तक। सिद्धि लक्षण क्या है, कज्जल वर्ण का लवण तैयार होगा, काले रंग का लवण तैयार होगा। शेल्फ लाइफ इसकी 5 साल, और इसे स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, नारिकेल लवण एंड अर्क लवण, नारिकेल एंड अर्क लवण। तो अर्क लवण के लिए हम उसके पत्ते लेंगे, नारिकेल के लिए नारियल लेंगे। प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले नारियल लेंगे, उसके जो छिद्र हैं, उसकी जो जटा है सबसे पहले उसको हटाएंगे, फिर उसके छिद्र को हटाएंगे, उसमें लवण भर देंगे, फिर उसको बंद कर देंगे एंड उसको मिट्टी का कपड़ा है, मुल्तानी मिट्टी के कपड़े के द्वारा सहायता से उसको पूरा फिल करेंगे और उसको धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के बाद उसे उपलों के सहायता से, मतलब 10 से 15 उपलों की सहायता से अग्नि प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, अग्नि प्रदान करेंगे। फिर ठंडा होने के बाद उसे निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद उसमें से जो हमें लवण मिलेगा उसका सूक्ष्म चूर्ण बना के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। तो ये हो गई लवण कल्पना। ऐसे ही अर्क लवण बनाना है। तो गॉट इट। इस वीडियो में हमने तीनों जो कल्पना है, क्षार कल्पना, लेप कल्पना एंड लवण कल्पना, कवर कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू।